नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीबीयू विकास इमोशनल गुरु हिंदी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के दूसरे स्तंभ के बारे में, गुस्से पे नियंत्रण कैसे करें। एंगर मैनेजमेंट मास्टर क्लास। दोस्तों, शांत मन बेहतर निर्णय और खुशहाल जीवन का आधार होता है। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन उस पर नियंत्रण रखना ही असली बुद्धिमत्ता है। गुस्सा क्या होता है और क्यों आता है दोस्तों? अगर गुस्से की बात है तो गुस्सा एक संकेत होता है, लेकिन निर्णय हमारा होता है कि हमें कैसी प्रतिक्रिया देनी है। गुस्सा का प्राकृतिक भावनात्मक प्रतिक्रिया है, जो तब आती है जब हमारी उम्मीदें टूटती है, हमारे साथ अन्याय महसूस होता है, हमें रोका जाता है, नियंत्रित किया जाता है या हम आहत होते हैं। गुस्से के मुख्य कारण अगर बात करें दोस्तों तो गलत संचार, तनाव और दबाव, अहम और अपेक्षाएं, रिश्ते में समस्या, थकान और शारीरिक समस्या। तो गुस्सा बुरा नहीं है, पर गुस्से पर नियंत्रण न होना बुरा होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि गुस्सा हमें आता क्यों है। तो गुस्सा अक्सर हमारी उम्मीदें, डर, अहंकार और थकान से जुड़ा होता है। गुस्से के पीछे का अगर साइंस की बात करें दोस्तों, ट्रिगर, रिएक्शन, हार्मोन रिलीज और गुस्से की प्रतिक्रिया। ट्रिगर कोई बात, व्यवहार, मस्तिष्क को इमीडिएट रिएक्शन, इमीडिएट भाग, तुरंत खतरे में संकेत दे दिया। हार्मोन रिलीज हुआ एड्रेनलिन, और गुस्से में हम प्रतिक्रिया दे दिए, हम चिल्लाए, बोले और या फिर ऐसा काम कर बैठते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता। तो दोस्तों, अगर गुस्से की बात करें तो आपके और आपके गुस्से के बीच की दूरी ही आपकी स्वतंत्रता है। गुस्सा आता है, ये स्वाभाविक होता है, लेकिन दोस्तों उसे व्यक्त करने का तरीका ही हमारे जीवन की गुणवत्ता को तय करता है। अगर हम बात करें दोस्तों कि गुस्से का हमारे जीवन पे प्रभाव क्या होता है, तो हमारे प्रतिक्रिया देने का जो तरीका होता है दोस्तों, हमारे परिणाम वही तय करता है। अगर गुस्सा हम करते हैं, तो गुस्सा से हो सकता है कि हमारे रिश्तों में दरार आ जाए। गुस्सा हमारे रिश्तों को कमजोर करता है, दूरी बढ़ाता है, काम और करियर पे असर भी डालता है दोस्तों। निर्णय क्षमता लेने की कमजोर हो जाती है, जो निर्णय हम लेते हैं उसको की क्षमता कमजोर हो जाती है, परफॉर्मेंस गिरती है। अगर प्रोफेशनली बात करें तो प्रमोशन रुक सकता है, और साथ में क्या होगा, मानसिक तनाव। बार बार गुस्से करने से चिंता, तनाव और डिप्रेशन बढ़ता है। शारीरिक नुकसान की अगर बात करें दोस्तों तो ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, नींद की कमी और थकान जैसी समस्याएं बढ़ती है। दोस्तों, आत्मनियंत्रण के कमी से ही हमें गुस्सा आता है, तो गुस्सा हमें कमजोर करता है, हमें सही निर्णय लेने की क्षमता को घटाता है। दोस्तों, याद रखें, गुस्सा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि इससे एक नई समस्या का शुरुआत होता है। गुस्से के दुष्परिणाम के बारे में तो हम समझ गए दोस्तों। गुस्सा क्या होता है कि गुस्सा कुछ पल का होता है। गुस्सा कुछ पल का होता है, लेकिन इसके परिणाम लंबे समय तक असरदार होते हैं। जैसा आप समझ गए कि गुस्सा का असर क्या है, स्वास्थ्य पर असर, रिश्तों में, काम, कैरियर, शांति, प्रतिष्ठा को नुकसान। तो दोस्तों, गुस्सा हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है, जबकि नियंत्रण हमारी ऊर्जा को शक्ति में बदलता है। गुस्से का जो एंगर का प्रभाव है दोस्तों, वो है गुस्सा आप आज आपको खराब कर देता है, लेकिन पछतावा क्या होता है, कल का होता है। अगर गुस्से पे नियंत्रण नहीं किया गया, तो हमारे जीवन में कई तरह के नुकसान पहुंचते हैं। मानसिक तनाव, स्वास्थ्य पे बुरा असर, रिश्तों में खटास, काम, करियर, कानूनी समस्याएं, पछतावे और गलानी। गुस्सा कुछ पलों के लिए होता है, लेकिन इसके परिणाम जो होते हैं बहुत लंबे समय तक रहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, गुस्सा तो आ गया, तो गुस्से को नियंत्रण कैसे किया जाए, इस पे हमें विचार करना चाहिए। तो रुकिए, सोचिए, समझिए, फिर सही कदम उठाइए। गुस्से को नियंत्रण करने के लिए इन आसान उपायों को जरूर अपनाएं।
जैसे कि अगर हमें गुस्सा आ गया तो पहला है कि गहरी सांस लें। गहरी सांस लेने से मन शांत होता है, गुस्सा कम होता है। रुकिए और सोचिए, 10 सेकंड तक रुकिए। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय 10 सेकंड तक रुकिए, उसके बाद में सोचिए। अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए, सही तरीके से शब्दों में व्यक्त कीजिए, ना कि गुस्से में। शारीरिक गतिविधियां करें, थोड़ा वॉक कर लें, एक्सरसाइज कर लें, इससे तनाव कम और मानसिक शांति मिलती है। सकारात्मक सोच अपनाएं, हर स्थिति को सकारात्मक नजरिए से देखें, आदत डालें। ध्यान और प्रार्थना करें, ध्यान और प्रार्थना मन को शांत करता है और गुस्से पर नियंत्रण करता है। नियंत्रण अभ्यास से आता है दोस्तों, और ये अभ्यास आज से शुरू कीजिए, क्योंकि गुस्सा का जो दुष्प्रभाव है हमारे जीवन में बहुत बुरा है। इसलिए हमें गुस्से पे नियंत्रण करना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए। जैसा पता है दोस्तों, गुस्से को जीतना है ताकि आप खुद की जिंदगी जी सके। अगर आप गुस्से को नहीं जीते तो अपनी खुद की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, साथ-साथ दूसरों की भी ज़िंदगी पर ये असर डालता है। रिश्ते की बात करें, रिश्ते आप में खटास आता है या तमाम तरह की गतिविधियाँ जो होती है शारीरिक और मानसिक, इसमें प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, गुस्से पे जो नियंत्रण करना है कमज़ोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है कि गुस्से पे हम नियंत्रण कर लें। दोस्तों, गुस्सा तो आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर गुस्से की दिशा को सकारात्मक दिशा दें हम, गुस्से के जो तरीका है उसको सकारात्मक, जो एनर्जी है उसको सकारात्मक ढंग से ले जाएँ, तो हमारे जीवन में अत्यंत वो पॉजिटिव प्रभाव उसका पड़ेगा। जैसे कि गुस्सा आना खराब करता है, हमें खराब करता है, लेकिन अगर धैर्य की बात करें तो धैर्य आपके कल को बेहतर बनाता है। तो गुस्से की ऊर्जा दोस्तों बहुत शक्तिशाली होती है। अगर इसको सही दिशा में, सही ऊर्जा के उपयोग किया जाए तो इससे सफलता, रचनात्मक क्षमता, नेतृत्व क्षमता डेवलप होता है। तो दोस्तों, गुस्से को करने को क्या करना है? हमें उस ऊर्जा को कैसे ट्रांसफ़र करना है? तो अपने लक्ष्य पे फ़ोकस करना है, रचनात्मक कार्य करना है, शारीरिक गतिविधियाँ करना है, सीख करना है, सुधारना है और दूसरों की मदद करना। अगर एक गुस्सा की आपकी आदत है, तो बस अगर सही दिशा देने की ज़रूरत है दोस्तों, अगर सही दिशा दे देंगे, तो इसका ज़िंदगी में बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा। दोस्तों, आज की सीख अगर हम बात करें, तो आज की सीख है कि गुस्से की से शांति की ओर क्या है? गुस्सा एक आग है, जो दूसरों को जलने से पहले हमें खुद ही जला देता है। सीख क्या है दोस्तों आज का? कि गुस्सा आना स्वाभाविक है, तो हमें क्या करना है? उसका कारण पहचानना है, कुछ तकनीकी अपनाना है, धैर्य करना और अभ्यास करना है और बेहतर जीवन की ओर अपने एनर्जी जो है, गुस्से के जो एनर्जी है, उसको संयोजित करके सही डायरेक्शन में उपयोग करना। गुस्से को जीतना ही खुद को जीतना है दोस्तों, यही सच्ची सफलता है। शांति, धैर्य और समझ और नियंत्रण। गुस्से को कैसे कर सकते हैं? शांति के साथ, धैर्य और समझ के साथ नियंत्रण कर लेंगे और ये जो उसको सकारात्मक एक दिशा देंगे दोस्तों। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए हम सब खुद मिलकर के खुद को बेहतर बनाएँ, भावनाओं को समझें और एक कुशल जीवन की ओर बढ़ें। खुद को पहचानें, भावनाओं को समझें, रिश्तों को सँवारें और हर दिन बेहतर बने दोस्तों। आज का छोटा-सा प्रयास कल का बड़ा परिवर्तन बनता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इमोशनल इंटेलिजेंस के तीसरे स्तंभ के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।